हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार को पृथक के प्रांत का दर्जा दिया था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 है इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या दो, मुद्रास्फीति अन्य पूर्ण है परंतु उपरास्थित अनुचित का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? अनुचित का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? जे एम कैंस को। जे एम कैंस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान का निर्माता सभा को मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या चार, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 को आदेश व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित की गई थी? किस वर्ष निर्धारित की गई थी? 1992 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या पाँच, विलयन क्रिया का किसका परिमाण है? विलयन क्रिया किसके परिमाण है? इसका राइट आंसर होगा पर्वतीय निर्माणकारी बल के द्वारा। प्रश्न संख्या 6, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य में समूही से घिरा हुआ है? तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों समूही से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी। प्रश्न संख्या 8, बिहार में किन जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किन जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, बिहार की घाघरा नदी गंगा नदी कहाँ मिलती है? बिहार की घाघरा नदी गंगा नदी कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर होगा रायवेलगंज में। रायवेलगंज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक में उत्पन्न होती है? अमरकंटक में उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। प्रश्न संख्या 11, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम बनती है? निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम बनती है? इसका राइट आंसर मोहन और लीलावान नदी का। प्रश्न संख्या 12, बिरसा मुंडा द्वारा किसने कमांडर इन चीफ का नियुक्त किया गया? किसके द्वारा कमांडर इन चीफ का नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है? 1929 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, बिहार में 1881 के विद्रोह में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 15, 1 गीगाबाइट बराबर होता है? 1 गीगाबाइट बराबर होता है, इसका राइट आंसर 1024 MB। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोस्त जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसके रूप में जाने जाता है? इसका राइट आंसर होगा वाक। प्रश्न संख्या 17, इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। प्रश्न संख्या 18, लवणीयता प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? लवणीयता प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा लवन मोदी भेदी को। प्रश्न संख्या 19, ल्यूमिन्स पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णन का आवश्यक होता है? वर्णन का आवश्यक होता है लोग हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा क्रिया पृथ्वी पर हो रही कार्बन चक्र का ऑक्सीजन बढ़ाती है? कार्बन चक्र का ऑक्सीजन बढ़ाती है, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न संख्या 21, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज का परिवर्तित करता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज का परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर होगा जाइमेज के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24, जल में कौन सा बंध पाया जाता है? जल में कौन सा बंध पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बंध। प्रश्न संख्या 25, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा विंटर ग्रीन तेल कहलाता है मिथिल सैलिसिलेट्स को। प्रश्न संख्या 26, यूरिया का पहचान किसके द्वारा किया जाता है? यूरिया का पहचान किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बायोरोटा प्रशिक्षण द्वारा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का संगठन है? सिरके का संगठन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का संगठन है? इसका राइट आंसर होगा पानी के और एसिटिक एसिड। प्रश्न संख्या 28, नाभिकीय विखंडन किसके घातक का कारण होता है? नाभिकीय विखंडन किसके घातक के कारण होता है? न्यूट्रॉन के, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, आयोडीन कृत लवण में रहता है? आयोडीन कृत लवण में रहता है, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम आयोड। प्रश्न संख्या 30, कार की बैटरी का प्रयोग होने वाला अम्ल कौन होता है? कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 31, प्लूटोनियम न्यूट्राइल का नाभिक न्यूट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? नाभिक न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? 148, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, फ्रीज में से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने का रंग
होने वाला रंगीन प्रकाश होता है, होने वाला रंगीन प्रकाश होता है बैगनी किरण, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 34, सितारों को चमकने की प्रकाश प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सितारों में चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा वातावरण अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 34, ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर क्या नापता है? इसका राइट आंसर ध्वनि का तीव्रता। प्रश्न संख्या 36, अधिबल न्यूटन की और दूरी के मीटर का प्रदर्शित किया जाए तो कार्य प्रदर्शित क्या किया जाएगा? कार्य प्रदर्शित को क्या किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जूल। प्रश्न संख्या 37, बोलोमीटर उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर उसमें विकिरण के द्वारा। प्रश्न संख्या 38, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्ति विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा राजस्व के व्यय। प्रश्न संख्या 39, आठवीं योजना के अंतर्गत जीडीपी निम्न स्तर में से तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 5.6%। प्रश्न संख्या 40, 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 42, अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दलितों का उन्नति, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, भारत सरकार बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन था? भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन था? पहला महिला वित्त मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 44, योजना आयोग एक होता है, योजना आयोग होता है, इसका राइट आंसर होगा परामर्शीय संस्था है। प्रश्न संख्या 45, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों का सूची किस अनुसूची के तहत होता है? किस अनुसूची के तहत होता है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूची 243G के तहत। प्रश्न संख्या 46, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था का स्थान आरक्षित है? भारत में महिलाओं को किस राजनैतिक संस्था का स्थान आरक्षित है? इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज। प्रश्न संख्या 47, पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार ने। प्रश्न संख्या 48, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का सदस्य। प्रश्न संख्या 49, भारत के राष्ट्रपति यह अधिकार नहीं प्राप्त है किया है वो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीश को हटाए। प्रश्न संख्या 50, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री ने थे जब 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का अस्तित्व आए थे? पीवी नरसिंह राव के द्वारा। प्रश्न संख्या 53, भारत के संसद का नए भवन प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था? भारत का संसद का नए भवन प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा पद्मश्री विमल पटेल, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, भारत के न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55, भारत में संविधान की किन अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरक्षित शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान को किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची शामिल की गई है? इसका राइट आंसर होगा 8वीं। प्रश्न संख्या 57, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, इसका राइट आंसर आवास। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवकर्मणीय नहीं है? इसका राइट आंसर लैब अपमार्जक। प्रश्न संख्या 60, परितंत्र ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसका राइट आंसर एक दिवसीय। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठन है? इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा पादप। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैडोफिल से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन। प्रश्न संख्या 63, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का राज्य का लिंगानुपात क्या था? इसका राइट आंसर होगा 916। प्रश्न संख्या 64, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम था? इसका राइट आंसर होगा
बिहार राज्य में। प्रश्न संख्या 65, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत में कुल कितना जनसंख्या सबसे अधिक है? कुल कितना जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब और लक्षद्वीप में। प्रश्न संख्या 66, आदिवासी शैलों में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? आदिवासी शैलों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये शैल जल में निर्मित नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 67, भारत ने विदेशी सिटाबिक बंदरगाह संचालित करने का अधिकार हासिल किया या किस देश में है? यह हासिल किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार से। प्रश्न संख्या 68, सुरंग को जोड़ने वाले स्थलों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा जो जिला सुरंग कारगिल और लोहे के। प्रश्न संख्या 69, स्थानांतरियशील कृषि स्थानीय नाम संबंधित देश का युग्म है, देश का युग्म है। इसका राइट आंसर होगा लगात मलेशिया। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित देशों में जोड़े के किस जोड़े को पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर भारत और चीन। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित देशों के क्षेत्र में से देश का निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा स्पेन में। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस देशों का मृत सागर के साथ भूमि सागर नहीं है? मृत सागर के साथ भूमि का सागर नहीं है, लेबनान। इसका राइट आंसर लेबनान। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उपयोग का केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उपयोग का केंद्र है? इसका राइट आंसर भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 74, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 75, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। इसका राइट आंसर होगा वन रोपण। प्रश्न संख्या 76, भूकंप का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 77, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थिर हिमालय के भाग निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कमाऊ हिमालय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78, वाल्टोरिया हिमनद अवस्थित है? वल्टोरिया हिमनद अवस्थित है। इसका राइट आंसर काकोराम में। प्रश्न संख्या 89, नोकरोक चीटी स्थित है? नोकरोक चीटी स्थित है। इसका राइट आंसर होगा मेघालय में। प्रश्न संख्या 80, प्रथम समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडु। प्रश्न संख्या 81, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा का प्रारंभ हुआ है? भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा का प्रारंभ हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ज्योति फूले के द्वारा। प्रश्न संख्या 82, बंगाली जो कलकत्ता के लिए प्रसिद्ध समाचार पत्र था, यह किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 83, दो पत्रिका नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 84, रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि के द्वारा। प्रश्न संख्या 85, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व में आगे बढ़ा था? नेतृत्व में कौन सा आगे बढ़ा था? इसका राइट आंसर होगा बेगम ऑफ अवध। प्रश्न संख्या 86, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से समांतर संग्राम सेनानी थे? प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी थे? इसका राइट आंसर होगा पटना से। प्रश्न संख्या 87, अंग्रेजी भारतीय सेना को में चर्बी वाले करतूतों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? दिसंबर 1856 में। प्रश्न संख्या 88, बंगाल का एक नए भू अभिजात का वर्ग का किसने किया था? स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने। प्रश्न संख्या 89, सबसे पहले कौन सा घटना हुई थी? सबसे पहले कौन सा घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण। प्रश्न संख्या 90, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिबंग में एक आधुनिक सशस्त्र का स्थापना किया था? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच विशेषज्ञ। प्रश्न संख्या 91, भारत का कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा 12वीं शताब्दी से। प्रश्न संख्या 92, दीवाना ई इसाक का संबंध है शादी पत्र व्यवहार से। प्रश्न संख्या 93, दिल्ली सल्तनत का दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गांव के सरपंच के लिए। प्रश्न संख्या 94, प्रतिज्ञा कला समाप्ति का विधि है। इसका राइट आंसर होगा 10,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 95, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका राइट आंसर 14 पूर्व। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से
में समान नहीं, जैन धर्म से समान नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आत्मदमन। प्रश्न संख्या 98, दूसरी शताब्दी में आसपास रचित संस्कृति को शिलालेख के अनुसार सुंदरेश्वर झील का कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा रुद्रम मन। प्रश्न संख्या 99, कौन सी पुस्तक बिंदुसार के एक अवशिष्ट क्षेत्रीय वर्णित करती है, अवशिष्ट क्षेत्रीय वर्णित करती है, इसका राइट आंसर होगा दिव्य विधान। प्रश्न संख्या 100, मौर्य काल में कंटक शोषक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता है, कंटक शोषक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता है, फौजीदारी, इसका राइट आंसर फौजीदारी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।